इंडिया में 50 लाख के प्राइस ब्रैकेट में सिर्फ फॉर्च्यूनर, इंडेवर और ग्लॉस्टर ही आया करती थी, लेकिन 2021 में इंडेवर को डिसकंटिन्यू कर दिया एंड एमजी ने ग्लॉस्टर को 2020 में लॉन्च किया था, लेकिन वो कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाई एंड 2026 में अब ग्लॉस्टर को रिप्लेस करके एमजी अपनी न्यू मैजेस्टर को लॉन्च कर रही है। अगर आप एक ऐसी फुल साइज एसयूवी देख रहे हो जो रोड प्रेजेंस में टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर दे, फीचर्स में उससे आगे हो, तो एमजी की न्यू मैजेस्टर आपको सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। लेकिन क्या ये सिर्फ फीचर्स वाली एसयूवी है या एक्चुअल परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये एसयूवी सच में बिग डैडी ऑफ एसयूवी का टैग डिजर्व करती है? आज हम इस वीडियो में एमजी मैजेस्टर को एक्सटीरियर से लेकर इंजन, माइलेज, कंफर्ट, सेफ्टी सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी एमजी मैजेस्टर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, क्या एमजी की वो कौन सी चीज है जिस वजह से मैजेस्टर की सेल को नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, उसकी बात अपन आगे वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एमजी मैजेस्टर की फ्रंट प्रोफाइल काफी ज्यादा एग्रेसिव दी गई है। फ्रंट बम्पर में लार्ज एंड बोल्ड रेक्टेंगुलर ग्रिल के साथ में क्रोम एलिमेंट सेट किए गए हैं जो इस एसयूवी को प्रीमियम फील देते हैं। सेंटर में बड़ा सा एमजी का लोगो और उसी के नीचे एडास का रेडार दिया गया है। साथ ही शार्प एलईडी डीआरएल्स के साथ में प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स भी दिए गए हैं एंड बॉटम में सिल्वर स्किड प्लेट, जिससे ये एसयूवी फ्रंट से काफी ज्यादा मस्कुलर लगती है। साइड प्रोफाइल में हमें 19 इंचेस के लार्ज अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। साथ ही स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइन एंड हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। साथ ही इस कार के व्हील आर्च में ब्लैक क्लैडिंग दी गई है जो इसके मस्कुलर लुक को और ज्यादा एनहांस करती है। रेयर में कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स एंड उसी के ऊपर मॉरिशस गैराज की बैजिंग एंड बॉटम में बोल्ड मैजेस्टर की बैजिंग दी गई है। एग्जैक्टली सेम है जो ग्लॉस्टर में आया करती थी। एंड बॉटम में रग डिस्क्रीट प्लेट एंड उसी के साथ में ड्यूअल एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है एंड दोनों ही एग्जॉस्ट फंक्शनल है। ग्लॉस्टर में हमें एक वर्किंग एंड सेकंड लुक्स के लिए दिया जाता था, लेकिन मैजेस्टर में दोनों ही एग्जॉस्ट फंक्शनल दिए गए हैं। ओवरऑल डायमेंशंस की वजह से ये एक प्रॉपर फुल साइज एसयूवी वाला फील देती है। डायमेंशंस की बात करें तो एमजी मैजेस्टर की लेंथ 5046 mm की देखने को मिलती है, विड्थ 2016 mm की देखने को मिलती है, हाइट 1876 mm की दी गई है एंड व्हील बेस 2950 mm का देखने को मिलता है, जिस वजह से ये इस सेगमेंट की सबसे बड़ी कार है। एमजी इस कार को डी प्लस सेगमेंट की कार बता रहा है, वहीं फॉर्च्यूनर, ग्लॉस्टर, इंडेवर डी सेगमेंट की कार हुआ करती थी। काइंड ऑफ ये कार आपको टोयोटा लैंड क्रूजर जितनी साइज ऑफर करती है। बड़ा साइज का मेन बेनिफिट हमें कैबिन में देखने को मिलेगा। बूट स्पेस एमजी मैजेस्टर का हमें 343 लीटर्स का देखने को मिलता है थर्ड रो सीट्स के साथ, एंड अगर उन्हें फोल्ड कर दिया जाए तो ये बूट स्पेस अराउंड 1250 लीटर्स का देखने को मिलेगा, जो कि टोयोटा लैंड क्रूजर के बराबर है। एमजी मैजेस्टर की वाटर वेडिंग कैपेसिटी 810 mm की देखने को मिलती है और वही ग्राउंड क्लियरेंस 219 mm का देखने को मिलता है। इंटीरियर एंड कैबिन स्पेस की बात करें तो इसमें आपको प्रीमियम ड्यूअल टोन इंटीरियर देखने को मिलता है। डैशबोर्ड का लेआउट काफी लग्जरी टच के साथ दिया गया है। साथ ही डैशबोर्ड में सॉफ्ट मटेरियल का मैक्सिमम यूज किया गया है। सेंटर में हमें लार्ज 12.3 इंचेस की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों को ही सपोर्ट करती है। इसी के साथ 12.3 इंचेस की फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है। साथ ही सीट्स भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल एंड ब्लैक लेदर अपॉलिस्ट्री के साथ दी गई है। एमजी मैजेस्टर की ड्राइवर सीट्स 12 वे पावर एडजस्टेबल के साथ आती है एंड वही को ड्राइवर सीट्स 8 वे पावर एडजस्टेबल के साथ दी गई है। दोनों ही सीट्स में मसाज एंड वेंटिलेटेड का फंक्शन दिया गया है, जिससे लॉन्ग ड्राइव्स में फटीग कम फील होता है। लेंथ ज्यादा होने की वजह से रेयर सीट्स में स्पेस एंड लेग रूम काफी ज्यादा देखने को मिलता है। सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए रूफ माउंटेड एसी वेंट्स एंड सेंटर में एसी कंट्रोल के साथ में 2 यूएसबी चार्जिंग पोर्ट एंड एक 220 वोल्ट का 3 पिन पावर सॉकेट दिया गया है, जिससे आप अपने लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर जैसे स्टफ डायरेक्टली प्लग कर सकते हो। ये कार 6 एंड 7 सीटर दोनों ऑप्शन के साथ आती है। 6 सीटर वेरिएंट में आपको सेकंड रो में कैप्टन सीट्स देखने को मिलती है एंड 7 सीटर वेरिएंट में सेंटर में हमें आर्मरेस्ट एंड 2 कप होल्डर दिए जाते हैं। एंड ज्यादा लेंथ एंड ज्यादा व्हील बेस होने की वजह से थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए लेग रूम काफी डिसेंट देखने को मिल जाता है। इवन थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी रूफ माउंटेड एसी वेंट्स दिए गए हैं। एमजी मैजेस्टर में 12 स्पीकर का JBL ऑडियो सेटअप देखने को मिलता है, जो बेस एंड क्लैरिटी दोनों में ही स्ट्रॉन्ग आउटपुट निकाल कर देता है। इंटीरियर में मिलने वाले कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें वेंटिलेटेड एंड मसाज सीट्स, मेमोरी ORVMs, एम्बिएंट लाइट, ड्यूअल वायरलेस फोन चार्जर, ट्रिपल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, ऑल 4 साइड्स पार्किंग सेंसर, रेयर में 3 पिन सॉकेट, रूफ माउंटेड एसी वेंट्स फॉर बोथ सेकंड एंड थर्ड रो पैसेंजर्स। अब आते हैं इंजन पे, तो इसमें हमें सिर्फ 2 लीटर का ट्विन टर्बो डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो 215 PS की पावर एंड 478 Nm का टॉर्क निकाल कर देता है। ये इंजन 2 व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील ड्राइव दोनों ही ऑफर करता है। ट्विन टर्बो होने की वजह से ये इंजन 2 लीटर का होने के बाद भी फॉर्च्यूनर से ज्यादा पावर निकाल कर देता है। ट्रांसमिशन में इसमें हमें 8 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखने को मिलता है, जिस वजह से काफी स्मूथ पावर डिलीवरी प्रोवाइड करता है। 8 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स होने की वजह से हाईवे पर काफी अच्छी स्मूथनेस एंड डिसेंट हाई स्पीड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। पावर वाइज ये इंजन ग्लॉस्टर की तरह अंडर पावर तो बिल्कुल फील नहीं होता। एमजी मैजेस्टर में ऑफ रोडिंग के लिए भी काफी ज्यादा फीचर देखने को मिलते हैं। इसमें हमें 10 डिफरेंट ड्राइव मोड्स दिए गए हैं हर तरह के टेरेन पर इस कार को यूज करने के लिए। साथ ही एमजी मैजेस्टर में ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक देखने को मिलता है। फर्स्ट है फ्रंट डिफरेंशियल लॉक, जिसमें फ्रंट के दोनों ही व्हील्स को सेम पावर दी जाती है।
सेकंड है रेयर डिफरेंशियल लॉक, जिसमें रेयर के दोनों ही व्हील्स को लॉक किया जाता है ताकि ग्रिप मेंटेन रहे। एंड थर्ड है सेंटर डिफरेंशियल लॉक, जिसमें फ्रंट और रेयर एक्सल को 50-50 पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जिससे इस कार की ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा हो जाती है। साथ ही इसमें हमें क्रोल मोड भी दिया गया है, जिससे कार स्लो स्पीड में ऑटोमेटिकली ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर जाती है। आपको सिर्फ स्टीयरिंग कंट्रोल करना होता है, बाकी एक्सेलरेशन कार खुद ऑटोमेटिक लेती है। इन चीजों की वजह से ऑफ रोड एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाता है एंड ऑफ रोड कैपेबिलिटीज भी काफी डिसेंट हो जाती है। माइलेज की बात करें तो ये इंजन आपको सिटी में अप्रोक्स 10 to 12 kmpl का माइलेज एंड हाईवे पर अप्रोक्सीमेट 13 to 15 kmpl का माइलेज इजीली निकाल कर दे सकता है। बाकी माइलेज आपकी एक्सेलरेशन पैटर्न एंड ड्राइविंग स्टाइल पर भी डिपेंड करता है। MG मैजिस्टर में हमें 75 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है, जिसे 900+ किलोमीटर की डिसेंट रेंज ये कार आपको निकाल कर देगी। मेंटेनेंस की बात करें तो MG का पास्ट रिलायबिलिटी वाइज काफी खराब रहा है। बाकी अब MG अपने सर्विस नेटवर्क को काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहा है, लेकिन इस सेगमेंट की किंग टोयोटा फॉर्च्यूनर अपनी रिलायबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस, लो मेंटेनेंस एंड गुड रीसेल वैल्यू की वजह से ऑलरेडी बायर का ट्रस्ट अपनी तरफ खींच कर बैठी है, जो ऑलरेडी MG मैजिस्टर के लिए काफी टफ कॉम्पिटिटर है। MG मैजिस्टर में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें 6 एयर बैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, रेयर पार्किंग सेंसर जैसे कुछ बेसिक सेफ्टी फीचर्स हमें इस कार में देखने को मिल ही जाते हैं। साथ ही इसमें एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं, लाइक ADAS लेवल 2, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, हिल होल्ड कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे कुछ एडवांस सेफ्टी फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। MG मैजिस्टर इंडिया में रीब्रांड होकर आई है। इसका ओरिजिनल मॉडल फॉरेन में मैक्सिस D90 या LDV 90 के नाम से सेल होता है, जिसका क्रैश टेस्ट ANCAP ने ऑलरेडी किया हुआ है एंड उसमें इस कार ने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव की है। एंड फॉर्च्यूनर का क्रैश टेस्ट भी इसी ब्रांड ने किया था। सो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कार आपको फॉर्च्यूनर के इक्वल ही देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इस कार के ड्रॉबैक की। ऑल्दो MG ने प्रोडक्ट काफी अच्छा बनाया है, लेकिन रिलायबिलिटी एंड पास सर्विस को लेकर बायर्स के लिए कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू इस कार को फेस करना पड़ेगा। रीसेल वैल्यू भी टोयोटा की जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस वजह से प्राइस प्रीमियम फील हो सकता है। तो ओवरऑल अगर आप एक बोल्ड लुकिंग फीचर लोडेड प्रीमियम फील वाली SUV चाहते हो और रीसेल वैल्यू आपकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है, तो MG मैजिस्टर डेफिनेटली कंसीडर करने लायक है। लेकिन अगर आपके लिए लॉन्ग टर्म यूजेज, रीसेल वैल्यू और प्रूवन रिलायबिलिटी आपकी टॉप प्रायोरिटी है, तो फिर आप दूसरे ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। बाकी आपको MG मैजिस्टर कैसी लगी? क्या आप इसे फॉर्च्यूनर के ऊपर प्लेस करना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम MG मैजिस्टर को टोयोटा फॉर्च्यूनर से डिटेल में कंपेयर करेंगे, तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर रेगुलर देखने को मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।